हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। और आप सभी लोग ठीक हो, बढ़िया हो। क्लास अप डाउन हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। जब तक समस्याएं पूरी तरीके से समाप्त नहीं होंगी, क्लास अप डाउन होती रहेंगी। कोशिश पूरी है कि क्लास अप डाउन ना हो और रेगुलर हम आपके साथ जुड़े रहें, नहीं तो आप भी डिस्टर्बेंस में आते हो और इधर उधर ज्वाइन करने लगते हो कहीं ना कहीं। देखिए, मजबूरी है, आपको भी पढ़ना है, आपको भी सिलेक्शन लेना है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम उन क्वेश्चंस का कलेक्शन दें, उस टाइप के क्वेश्चंस दें आपको, वो टॉप मोस्ट लेवल के क्वेश्चंस दें जो पेपर पूछेगा। तो आप जहाँ से भी पढ़ लो ठीक है, लेकिन हमारी क्लासेस भी ज्वाइन करते रहो। हम भी आपके लिए पूरी बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया जाए और टॉप लेवल के क्वेश्चन दिए जाएं जो आपके पेपर में पूछे जाएं। हमारा मेन टारगेट है CGL, CHSL, CPO, MTS और GD। हमने मेन टारगेट बना रखा है और यहाँ के जितने भी प्रीवियस ईयर्स अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, जो हॉट क्वेश्चंस की श्रेणी में आएंगे, मीन्स जो हाई लेवल थिंकिंग के लिए होंगे, जो हमारे माइंड का विकास करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन करके आपके पास आएंगे और वैसे ही क्वेश्चंस को पढ़ाएंगे। जैसा कि LCM HCF की क्लास समाप्त हुई, LCM HCF की हमने एक PDF आपके लिए अपलोड करा दी है टेलीग्राम चैनल पे। सभी लोग जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें और सारे क्वेश्चंस लगा दें। नंबर सिस्टम की 3-4 क्लास के बाद इसके भी जो टॉप लेवल क्वेश्चंस होंगे उसकी PDF हम अपलोड करा देंगे और सभी लोग जाके ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब सारी PDFs आपको मिलती रहेंगी। जैसा कि अलजेब्रा की कुछ PDFs रुकी हुई हैं। बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि सर मेरी PDF अभी तक आपने टेलीग्राम पे नहीं डाली। बिल्कुल, लेकिन बहुत जल्द हम वो भी अपलोड करवा रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग की भी जो भी PDFs रह गई सब PDF डलवा दी जाएंगी, बिल्कुल बहुत जल्दी डलवा दी जाएंगी। तो डिस्कस किया जाए CGL के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स पेपर में आए हैं। क्वेश्चंस आपके सामने लगा हुआ है ना, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हमें डिवाइड करना है कुछ। चलो समझते हैं, सभी लोग समझेंगे। जैसे कि नंबर दिया गया 9987693 इंटू 6432 इंटू 7695 को कह रहा है 10 से डिवाइड करिए और शेष बताइए क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा ना, यही तो कहा। हम आपको एक छोटी सी बात बेटा समझाना चाहते हैं, समझिएगा कि जैसे कि हमने लिखा 5 इंटू 5 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो आप कहोगे सर ये 5 गुणे 5 25 होगा और इसको 10 से जब डिवाइड करोगे सर तो रिमाइंडर 5 आएगा ना। छोटा नंबर था, हमने मल्टीप्लाई कर लिया और आपको बता दिया। लेकिन जो अभी हमने एक नंबर लिया वो बहुत बड़ा नंबर था और उसको हम 10 से कैसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई पहले कैसे करेंगे। एक बात और समझना, जैसे हमने एक नंबर और लिया 11 गुणे 11 और हमने कहा इसको 10 से डिवाइड करो। आप कहोगे सर 11 गुणे 11 121 होता है और इसको अगर 10 से डिवाइड किया जाए सर तो रिमाइंडर 1 आएगा। बिल्कुल आएगा। 11 गुणे 11 121 होगा। 121 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 12 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और शेष जो बचेगा 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक। नंबर छोटा था, हमने मल्टीप्लाई कर लिया और हमने शेष बता दिया कितनी आसानी से ना। हम एक और नंबर लेते हैं, सुनते जाइएगा मेरी बातों को बस। हमने ले लिया 15 गुणे 15 और हमने कहा इसको 10 से डिवाइड करो, शेष बताओ। 15 का स्क्वायर होता है 225, आपने इसको 10 से डिवाइड किया और कहा सर इसमें रिमाइंडर 5 आएगा। बिल्कुल आएगा, कोई डाउट नहीं। बात क्लियर हो रही होगी शायद। मेरे साथ अगर आप CGL के एस्पायरेंट हो तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। अब बात समझना, अगर इसी नंबर को हम ऐसे डिवाइड करें, कैसे, सुनो। इस नंबर को हम बात करते हैं, जैसे हमने लिखा 11 गुणे 11 को 10 से डिवाइड करो और शेष बताओ। अब समझना, हम इसी नंबर को ऐसे डिवाइड कर देंगे। सुनिए, हम कहें 10 से 11 को डिवाइड करो, 10 से करना 10, शेष कितना बचा 1, उस 1 को लिख दो। फिर 10 से करना 10, शेष कितना बचा 1, तो कितना आया शेष, 1 ही तो आया, 1 गुणे 1 1। इस बात को समझो, हमने लिखा कितना 15 गुणे 15 बटे में 10, ठीक है। हमने 10 से 15 को डिवाइड किया, 10 से 1 बार में जाएगा, 10 से करना 10, तो शेष कितना बचेगा 5। फिर यहाँ पे आओ, 10 से करना 10, शेष कितना बचेगा 5 बटे में 10 और 25 बटे 10 और 10 को जब 25 से डिवाइड करोगे तो शेष कितना आएगा
5। बात समझ गए। अगर हम नंबर को अलग अलग डिवाइड कर लें तभी शेष हमारा वही आएगा जो हम पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, वही तो आ रहा है। हमने कहा 10 से इसको डिवाइड करो तो शेष 5, 10 से इसको डिवाइड करो तो शेष 5, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिए 50 और 25 को जब 10 से डिवाइड कर दिया शेष कितना 5। अब एक बात और समझना, सुनते जाना भैया। हमने लिखा 13 गुणे 13, हमने कहा इसको 10 से डिवाइड करो और शेष बताओ। तो आप क्या करोगे, 10 एकम 10 शेष कितना बचा 3, 10 एकम 10 शेष कितना बचा 3, 10 एकम 10 शेष कितना बचा 3 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27/10। जब भी किसी नंबर से आप डिवाइड करोगे, जब भी किसी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो शेष हमेशा उस नंबर से छोटा होगा। जब भी आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो शेष हमेशा उस नंबर से छोटा होना चाहिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। कभी भी डिवाइड वाले नंबर से शेष बड़ा नहीं आ सकता। तो मीन्स ये जब 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 होगा, 27 को फिर से 10 से डिवाइड करोगे तब आपका शेष 7 आएगा। और किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करोगे और किसी भी नंबर को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो हमेशा उसका लास्ट वाला नंबर ही बचेगा और कोई नंबर नहीं बचता। जैसे हमने लिखा 12 गुणे 12, हमने कहा 10 से इसको डिवाइड करो और शेष बताओ। तो आप क्या करोगे, 10 से इसको डिवाइड करोगे, 10 एकम 10 2, 10 एकम 10 2, कितना बचा शेष 4। आपने क्या किया, इस नंबर को पहले 10 से डिवाइड किया तो शेष लिख दिया 2, फिर 10 से इसको डिवाइड किया शेष लिख दिया 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, शेष कितना आ गया 4। आप 12 का 12 में गुणा करके मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से डिवाइड करोगे तब भी शेष यही आएगा और दोनों को अलग अलग डिवाइड करके गुणा करोगे तब भी शेष यही आएगा। तो आप कभी भी किसी भी नंबर को 10 से अगर भाग करते हो तो शेष हमेशा उसका लास्ट वाला नंबर बचेगा। 10 से इसको डिवाइड किया लास्ट वाला नंबर 2 बचा, 10 से इसको डिवाइड किया लास्ट वाला नंबर 2 बचा। जब भी किसी नंबर को आप 10 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा लास्ट वाला नंबर बचता है, उसके लास्ट वाली संख्या बचती है। ठीक है, कोई डाउट अभी? चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। आप इस नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट वाला नंबर शेष बचेगा 3। आप इस नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट वाला नंबर बचेगा 2। आप इस वाले नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट वाला नंबर बचेगा बटे में 10। आइए आगे बढ़ते हैं। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30/10 और 10 तिहाई 30, तो शेष क्या बचा 0। देखो आपका आंसर आ गया। किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो हमेशा जो लास्ट वाला नंबर होगा वही शेष बचता है। फिर हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 30 6 पंचे 30, 30 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे 10 तिया 30 पूरा कट जाएगा और शेष आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बताओ भैया, कोई डाउट किसी को कहीं पर? कहीं पर कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? समझ गए होगे बात को ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन जरूर आता है आपके यहाँ, आपके पास यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, एक अच्छा प्रश्न है CGL में, CHSL में, CPO में, MTS में, SSC GD में, लेखपाल में, UPP में, जितने भी पेपर होने वाले हैं अभी, तो उन सभी पेपर में एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है। चलें आगे बढ़ा जाए। आइए फिर अगला नंबर है, एक कह रहा है यदि संख्या P 2 से विभाज्य है और संख्या Q 3 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक संख्या P जो है वो 2 से पूरा डिवाइड है और एक संख्या Q जो है वो 3 से पूरा डिवाइड है। तो हम ये कह सकते हैं कि P की जगह पे 2 रख दिया जाए तो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा और Q की जगह पे 3 रख दिया जाए तब भी ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब P से, यही तो कह रहा है, यदि संख्या P 2 से विभाज्य है और संख्या Q 3 से विभाज्य है। P जो है 2 से विभाज्य तो हमने P की जगह आप 2 ना रखो 4 रख दो, कोई परेशानी नहीं है। 2 रखो या 4 रखो, यहाँ पे 3 रखो या 6 रखो, तो देखो 6 भी 3 से पूरा विभाज्य है ना। अब कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो और देखते हैं। P प्लस Q 6 से विभाज्य है। P प्लस Q, हमने P को ले लिया 4 और Q को ले लिया 6, तो 6 प्लस 4 10, 10 6 से विभाज्य है नहीं है, तो ये आंसर कट गया।
कट गया। P प्लस क्यू 5 से विभाज्य, P प्लस क्यू 5 से विभाज्य है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब आगे एक और तीसरा ऑप्शन, P इंटू क्यू 6 गुणे 4 24, 24 6 से विभाज्य है, बिल्कुल विभाज्य है। आगे आओ, P इंटू क्यू 6 गुणे 4 24 5 से विभाज्य है, नहीं है। तो ये दो आंसर कट गए। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, हमें इन दो ऑप्शन में आंसर अपना चेक करना है। सुनते जाइएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। हमने दो ऑप्शन काटे, उसने कहा P प्लस क्यू 5 से विभाज्य, हमने P प्लस क्यू किया और P प्लस क्यू 10 आया, 10 5 से विभाज्य है। उसने कहा P इंटू क्यू, P और Q का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 24 आया और 24 6 से विभाज्य। अभी दो आंसर सही हैं। हम P और Q की एक वैल्यू और लेते हैं, इसकी 6 ले लेते हैं और इसकी 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो 9 6 15 भी 5 से विभाज्य होगा। सुनते जाना, P की आप कोई भी वैल्यू लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो। Q की वैल्यू आप ले लो, 3 ले लो, 6 ले लो, 9 ले लो, 12 ले लो, ठीक है। आप ये वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे, ऐसी वैल्यू लोगे जो 2 से विभाजित हो, ऐसी वैल्यू लोगे जो 3 से विभाजित हो। जैसे अगली वैल्यू आप ले सकते हो 10 और इसकी अगली वैल्यू ले सकते हो 15, इसकी अगली वैल्यू ले सकते हो 12 और इसकी अगली वैल्यू ले सकते हो 18, इसकी अगली वैल्यू 14 और इसकी अगली वैल्यू 21। हमें लग रहा है अब सारी संख्याएँ आती जा रही हैं, सारी संख्याएँ आती जा रही हैं। और देखो एक बात और, 3 2 5 2 तिहाई 6, 3 2 5 5 से विभाज्य, 2 तिहाई 6 भी 6 से विभाज्य, 6 चौको 24, 24 जो है 6 से विभाज्य, 6 4 10 भी 5 से विभाज्य, सब जगह तो वही आ रहा है। 9 6 15 5 12 8 20, 9 6 54, 54 भी 6 से विभाजित होगा, 12 8 20 5 से विभाज्य हो जाएगा और 12 8 96 6 से विभाज्य हो जाएगा, 15 10 25 5 से विभाज्य हो जाएगा, 150 भी 6 से विभाज्य हो जाएगा, 12 और 8 18 30, 30 5 से विभाज्य होगा और 12 8 96 216 6 से। अब देखो दो ऑप्शन बता दिया इसने, एक ये वाला ऑप्शन ऐसा है और एक ये वाला ऑप्शन ऐसा है जो दो सारी संख्याओं में फॉलो हो रहा है। मतलब उसने कहा अगर इन दो संख्याओं को जोड़ा जाए तो ये 5 से विभाज्य है, 3 2 5 बिल्कुल विभाज्य है। अगर इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा किया जाए तो ये 6 से विभाज्य है, 3 दूनी 6, 6 से भी विभाज्य है। अगर इन दो संख्याओं 6 4 10 जोड़ा जाए तो 5 से विभाज्य है, 6 चौको 24 देखो 6 से भी विभाज्य है। सुनते जाना, 9 6 15 देखो 5 से विभाज्य है, 9 6 54 देखो 6 से भी विभाज्य है, 12 8 20, 20 जो है 4 से विभाज्य है, 12 8 96 6 से विभाज्य है, 10 और 15 25 5 से विभाज्य है और 10 और 15 का गुणा 150 6 से विभाज्य है, 12 और 18 30 5 से विभाज्य है, 12 और 18 का गुणा 296 6 से विभाज्य है। सब जगह तो रूल अप्लाई हो रहा है, सब जगह तो रूल अप्लाई हो रहा है। अब एक संख्या और बचती है 14 और 21, अगर यहाँ भी अप्लाई हो रहा तो आंसर बनाना मुश्किल हो जाएगा। 14 और 21 को अगर आप जोड़ते हो तो 35 आता है, 35 5 से विभाज्य है और 14 गुणे अगर 21 करते हो तो 14 का नाम 14 का 4 हाथी लगेगा 1 और 14 दूना 28 1 29 को 6 से डिवाइड करो, 6 9 54 और 6 9 54। अच्छा देख लेते हैं करता है कि नहीं। 294 6 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 6 चौको 24, 5 बचेगा, 6 9 54। आंसर बनाना मुश्किल हो गया। अब दो ऑप्शन आपके फंस गए, दो ऑप्शन बिल्कुल फंस गए, क्योंकि ये रूल सारी जगह अप्लाई हो रहा है। कोई भी संख्या ऐसी है ही नहीं जिसमें अप्लाई ही ना हो। तो हमें लगता है ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत बना दिया गया है, क्योंकि ये सारी संख्याओं में अगर लग रहा है तो ऑप्शन गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये संख्या जो है, ये दो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। मेरे हिसाब से आंसर ये बनना चाहिए था, P इंटू क्यू 6 से विभाज्य है, लेकिन आंसर दोनों बन रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन को हम PDF में सही करके डालेंगे और क्या करेंगे। हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो गया हो, कोई बात नहीं। आप बात समझ गए ना कि ऐसे क्वेश्चंस में कौन सा रूल लगाना होता है, बस ये समझिए। हमारे हिसाब से इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कुछ आंसर ये बनना चाहिए, क्योंकि गुणा वाला ही आंसर सही आएगा, जोड़ वाला आंसर सही नहीं आ सकता। ठीक, चलो हम क्वेश्चन देख लेते हैं तो बताते हैं आगे कल। आइए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है 980 तक कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। 980 तक की
कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। जब भी ऐसा प्रश्न निकालना हो आंसर, तो जो संख्याएं दी जाएं कि किससे विभाज्य, उन दोनों का एलसीएम ले लेना। जैसे उसने कहा 980 तक की कितनी संख्याएं 3 और 7 से विभाज्य हैं, तो आप 1 मिनट से पानी पी लेते हैं। हमें 980 तक बताना है कि कितनी संख्या 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले जिनसे विभाज्य निकालना है उन दोनों का एलसीएम निकाल लेना। तो 3 और 7 का एलसीएम कितना आ गया? 21 आ गया। फिर 21 से 980 को डिवाइड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा 21 चौको 84, 8 से 4 जाएगा 4, 9 से 8 जाएगा 1, 0। अब कितनी बार में जाएगा? अब कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। 6 1 9 6, 6 दूनी 12, 1 हासिल जाएगा 10, 10 से 6 जाएगा 4, 3 से 2 जाएगा 1। अब तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमारा जो शेष बचा वो कितना बच गया? 14। शेष से हमारा कोई मतलब नहीं होता, हमारी संख्याएं जो पूछा है वो ये होगा 46। जब भी किसी भी संख्या को निकालना हो कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 7 से डिवाइड हैं, तो सबसे पहले 3 और 7 का आप एलसीएम ले लेना, फिर उस नंबर को डिवाइड कर देना जिसमें पूछा है, जो आपका भागफल आएगा वही आपका आंसर होगा। कोई डाउट? क्लियर ना? बिल्कुल समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 600 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं? ठीक है, तो 3 और 7 का एलसीएम आपने अभी लिया था 21। 21 से 600 को डिवाइड कर दो, कितनी बार में जाएगा? 21 यहाँ 63 होता है, 21 दूना 42, 1 हासिल जाएगा 10, 10 से 2 जाएगा 8, 1 हासिल गया 5 से 4 गया 1, 0। अब कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। 9 बार में नहीं जाएगा, 8 बार में जाएगा। 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 1 हासिल गया 10 से 8 जाएगा 2, ये 7 से 6 जाएगा 1, ये आपका 12 शेष आ गया। और जो संख्याएं थी ये आपका आंसर आ गया कि वो संख्याएं कितनी हैं? 28, जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। कहीं पर कोई डाउट है आपको? बताइए। क्लियर है बिल्कुल? कोई डाउट भैया? तो आपको करना क्या है कि संख्याओं का आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद उस संख्या को भाग दे देना है। भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वही संख्या होंगी जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य होंगी। वो कितनी संख्या होंगी 600 तक की? 28 संख्याएं होंगी जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य होंगी। अब कह रहा 700 तक कितनी संख्या 3 और 5 से विभाज्य है? तो 3 और 5 का एलसीएम बाबू कितना? 15। तो 700 को आप 15 से भाग दे दो, 15 चौको 60, कितना बचेगा? 10, 1 0, 15 छक्का 90, शेष कितना बचेगा? 10। तो संख्याएं कितनी आ गई? 46। बताइए, कोई डाउट? अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है जिससे सेकंड्स में आंसर आएगा। और बाबू पक्का एक प्रश्न पक्का है आपके पेपर में, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने एक तरह के 3 प्रश्न लिए जिससे आपके माइंड में ये बात सेट हो जाए, क्योंकि ये CGL और CHSL में इस बात ज़रूर पूछा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। चलिए, कह रहा 15,370 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ट्रेलिंग जीरोस ज्ञात करना है, मतलब जीरो की संख्या ज्ञात करना। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे? जो 15,370 फैक्टोरियल है, जो भी आपको नंबर दिया जाएगा, जो भी आपको नंबर दिया जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जीरो जो है वो 5 और 2 के ऊपर डिपेंड होता है, या 5 और किसी सम संख्या का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तब जीरो आता है। और हमेशा जैसे कोई भी नंबर दिया जाएगा, जैसे हमने ले लिया 1 2 3 5 6 7 8 9 10, ये हमने नंबर ले लिया। तो यहाँ पे आप देखो कि इतनी संख्याओं में 5 कितनी बार आपको मिला? 2 बार मिला। और 2 कितनी बार? 1 बार, 2 गुणे 2 3 बार, फिर यहाँ पे और 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर यहाँ पे 6 से 1 2 मिलेगा, 2 गुणे 3, 2 ज़्यादा बार मिल रहा है और 5 कम बार मिल रहा है। तो मीन्स जब भी संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा तो 5 सबसे कम बार आता है। तो इसीलिए हमें जो भी नंबर दिया जाए मल्टीप्लाई में दिया जाए, 1570 फैक्टोरियल, जैसे कि फैक्टोरियल की बात की जाए तो हमने लिख दिया अगर 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब ये लिखा हुआ है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1।
ये लिखा हुआ है। ठीक, अगर कोई नंबर फैक्टोरियल में है तो उसका मतलब वो उस संख्या से शुरू होकर मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक आना है। अब 15,370 इसको तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, अब हमें शून्य निकालना है। और जब भी किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई किया जाता है तो सबसे कम बार 5 आता है, इसीलिए हम ऐसे नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। सुनिएगा कैसे डिवाइड करते हैं। 5 3 15, 3 डिवाइड नहीं होगा तो 0 बढ़ाओगे तब 7 आएगा। 5 7 35, 2 जाएगा, 5 चौको 20, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छक्का 30, 5 एक 5, 2 जाएगा, 5 चौको 20, पूरा डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, दशमलव में मत काटिएगा। ठीक है, क्या करना है? 5 छक्का 30, 5 एक 5, 2 जाएगा 24, 5 चौको 20, फिर और 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एक 5, 1 हाथ से जाएगा, 5 दूनी 10, 1 हाथ से जाएगा 14, तो 5 दूनी 10, फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10, हाथ से जाएगा 2, 5 चौको 20, फिर 5 चौको 20, पूरा नहीं कटेगा तो दशमलव में नहीं काटोगे, जो शेष बचेगा उसको छोड़ देना, उससे कोई मतलब नहीं। डिवाइड करने के बाद इतने नंबर को ऐड करेंगे, जिसको डिवाइड करना उसको नहीं ऐड करेंगे, इतने नंबर को ऐड करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारे इस संख्या के मल्टीप्लाई में कितने शून्य आएंगे। इसको ऐड करो भैया जल्दी से, इसको ऐड करो। 4 4 8 2 10, 10 4 14, 14 4 18 का 88 लगेगा। 1 2 2 4 1 5, 5 1 6 और 7 6 13 का 3 हाथ से लगेगा। 1 1 1 2 और 32 38, कुछ गलत हुआ। 6 1 7 1 8, अच्छा सॉरी, 6 1 7 1 8, 38 38 आंसर आएगा आपका। सही से आप जोड़ के देख लीजिएगा। बात समझ गए। सबसे पहले जो भी नंबर होगा जिसमें अनुगामी शून्य निकालना होगा, ट्रेलिंग जीरोस निकालना होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको 5 से डिवाइड करेंगे और ऐसा डिवाइड करेंगे जो शेष बचेगा उसको छोड़ते चले जाएंगे, दशमलव में डिवाइड नहीं करेंगे। जब पूरा डिवाइड हो तो डिवाइड कर दो, लेकिन अगर शेष बच रहा तो उसे छोड़ देना। ठीक, फिर जिस संख्या को डिवाइड करने के लिए दिया जाएगा उसको छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं। जो हम डिवाइड करते हुए नंबर लाएंगे उनको ऐड कर देंगे और हम ट्रेलिंग जीरोस निकाल लेंगे। अगर ट्रेलिंग जीरोस में कोई प्रॉब्लम है तो एक आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक छोटी सी क्लास 10 मिनट की डाल दूंगा, 4-5 क्वेश्चंस करा के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे हमें लगता है जो बच्चे कहीं पढ़े हैं इससे पहले उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रेलिंग जीरोस क्या है। ठीक है, जीरो निकालना होता है कि 15,370 को जब एक नंबर ओपन करके मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने शून्य आएंगे, उस संख्या के अंत में कितने शून्य आएंगे, तो 38 शून्य आएंगे, मीन्स 3,838 शून्य आएंगे। चलें आगे बढ़ें। आइए, दिया गया है n इक्वल टू 1 2, यहाँ पे एक 1 छूट गया, 1 2 1 1, एक मिनट, और यहाँ पे ऐसे डैश 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 हम लिखे दे रहे हैं फिर से, n इक्वल टू 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस डैश 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 1 1 1 1 1, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये लिख दिया, जितने 1 थे। हमें इसको ऐड करना, कह रहा n के अंकों का योग क्या है। ठीक है, अब समझना ऐसे प्रश्न को जल्दी कैसे करेंगे पेपर में। देखो ये 1 लिखा है, इसको 1 लिख दो, यहाँ पे 1 1 2 है, ये 1 1 1 3 है, फिर 1 1 1 4 है, प्लस डैश 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 1 1 1 9 बार है, तो यहाँ पे 9 लिख दो। ये देखो ये क्या बन गए, ये नेचुरल नंबर बन गए, और नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई में 2। नेचुरल नंबर का योग का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2। n के जगह पे 9 रखोगे, 9 1 10 बटे में 2, 2 पंचे 10 और 9 पचे 45, तो इसका योग कितना आ जाएगा, 45। बताइए, कोई डाउट किसी को? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। ऐसे नए प्रश्न आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो ऐसे नए प्रश्नों को आप ज़रूर नोट कर लेना। ये प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ये नया प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है, पेपर में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। कहीं पर कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। कोई डाउट नहीं? चलो आइए। कह रहा यदि थोड़ा सा पानी पीते हैं, बड़ा प्रश्न है, ठीक है, जल्दी से आप पढ़ो एक बार। आहा, कह रहा यदि 2 अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 होता है। यहाँ पे तो लिख लेना,
तो भागफल 6 होता है और शेष 3 रहता है। यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए और परिणामी संख्या के अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 आता है और शेष 9 रहता है। संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या बराबर हमने मान लिया कि वो x है। x बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेष। ठीक है, ये है। हमसे कह रहा है कि एक कोई 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, जिसका भागफल 6 आता है और शेष 3 आता है। अभी हमें भाजक नहीं पता। अगर वो भाजक पता चल जाए तो हमें संख्या पता चल जाएगी। अब हमसे क्या कह रहा है? यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों के योग को विभाजित किया जाता है, उसके मतलब एक 2 अंकों की संख्या होगी, फिर उसके अंकों का योग किया जाए और फिर उसके अंकों के योग से जब उस संख्या को विभाजित किया जाए तो भागफल 6 आना चाहिए और शेष 3 आना चाहिए। मेरे मन में एक संख्या आ गई, देखो कौन सी? 75। सुनते जाना भैया। हमने एक संख्या ले ली 75 और 75 को इसके योग से 7 5 12, 12 से जब विभाजित करते हो 12 छंग 72, शेष 3 आता है ना। उसने यही कहा, सुनिएगा, देखो बहुत अच्छे से आगे दिमाग में तुरंत आया अभी कह रहा यदि 2 अंकों की किसी संख्या को, हमने कहा वो 2 अंकों की संख्या हमारी 75 है, उसके अंकों के योग से 7 5 12 योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6, देखो भागफल 6 होता है और शेष 3 रहता है। देखो शेष 3 है, मीन्स वो संख्या हमारी 75 हो सकती है। वो संख्या हमारी 75 हो सकती है। अगला रूल देखो इसमें अप्लाई हो रहा है या नहीं, जो आगे बात कर रहा है। यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, अब अंकों को उल्टा कर दिया जाए, 75 को 57 कर दिया जाए, अंकों को उल्टा कर दिया जाए और परिणामी संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाए। 7 5 12, 12 को 57 से विभाजित किया जाए तो 12 चौको 48, शेष 9 रहेगा। देखो जो कह रहा, बात क्लियर हो रही है इसके साथ। अगर परिणामी संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 रहता है और शेष 9 रहता है। देखो भागफल 4 भी है और शेष 9 भी है। बात क्लियर है? तो संख्या के अंकों का योग कितना है? तो 7 5 12 है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को पेपर में आपको संख्या सोचनी होगी अपने माइंड में। अगर आप माइंड में इसको नहीं सोच पाए बाबू तो 100% आप इस प्रश्न को छोड़ के चले जाओगे। देखो अगर आप CGL CHSL CPO जैसे पेपर की तैयारी करते हो तो आपका माइंड इतना ब्रॉड हो जाता है कि आप ऐसे प्रश्नों को तुरंत सोच लेते हो, सेकंड्स में सोच लेते हो। आपके सामने जैसे आया कि वो 2 अंकों की संख्या, तो जब CGL का एस्पायरेंट्स को CGL का विद्यार्थी होता है तुरंत वो सोचता है कि वो 1 2 अंकों की हमें संख्या लेनी है। उसको इतना नहीं समझाना, उसको ये पता कि कोई 2 अंकों की संख्या लेनी है। फिर उसको पता जब उस संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित करें तो भागफल 6 रहना चाहिए, शेष 3 रहना चाहिए। उसका दिमाग तुरंत राउंड करता है कि हाँ संख्या क्या होनी चाहिए? 75 होनी चाहिए। वो तुरंत करेगा कि हाँ 7 5 12, 12 छंग 72, भागफल भी 6, शेषफल भी 3। उसका दिमाग आया कि आंसर 12। ये होता है CGL वाले एस्पायरेंट्स का माइंड। चलिए अगर नहीं सोच सकते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। लेकिन CGL एस्पायरेंट्स इससे करेंगे तो पेपर खराब हो जाएगा, पेपर फिर बेकार करके आओगे। ठीक है, तो आप संख्या सोचना, थोड़ा सा अपने माइंड को विकसित करो। थोड़ा सा देखो, जब तक आप माइंड नहीं विकसित करोगे, बड़ा कोई ऐसे नहीं बन जाता। आपको बड़ा बनने के लिए मेहनत करनी होगी। हर आदमी को बड़ा बनने के लिए मेहनत करनी होगी। ठीक है, अगर बड़ा बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप हाइट में बड़े हो जाओ, पैसों में बड़े हो जाओ, उसको बड़ा बनना नहीं कहते। आप इतने बड़े बनो कि दूसरों की सहायता कर सको। बड़ा बनना ये नहीं होता कि कोई लड़का खूब लंबा है तो वो बड़ा है। एज में कोई बड़ा नहीं होता कि उम्र में बड़ा है, वो बड़ा नहीं है। बड़ा वही है जो दूसरे की सहायता कर सकता है और फ्री में करे, उससे किसी भी प्रकार की लालसा ना हो, लालच ना हो। मतलब कोई जैसा होता है ना कि कोई हेल्प करता तो उसको इसलिए हेल्प करता कि इससे हमारा कोई प्रॉफिट है। हम इसलिए नहीं पढ़ाते हैं आपको कि मेरा कोई प्रॉफिट है। मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि अगर हमारे प्रिय विद्यार्थी, मेरे प्रिय स्टूडेंट, मेरे प्रिय दोस्त अगर सफल हो जाते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी हमें और कहीं नहीं मिलने वाली। हम आपकी सहायता करते हैं कि अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया जाए और आपको सफलता दिलाई जाए। ठीक है, तो जब तक आप किसी दूसरे की सहायता नहीं करोगे आप बड़े नहीं हो सकते।
एक बात कही गई है, ना कद बड़ा होता है, ना कद बड़ा होता है और ना पद बड़ा होता है। ना कद बड़ा होता है और ना पद बड़ा होता है। बड़ा तो वो होता है, बड़ा तो वो होता है जो दूसरों की मुसीबतों में खड़ा होता है। बड़ा तो वो होता है जो दूसरों की मुसीबतों में खड़ा होता है। कोई भी अपने पद से, पैसे से, उम्र से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपको बड़ा बनना है तो आप दूसरे की सहायता करो, उसके सामने आप ऐसे ही बड़े हो जाओगे। वो आपको खुद ही इतनी रिस्पेक्ट देगा। जब आप दूसरे की सहायता करोगे ना तो दूसरा आपको ऐसे इतनी रिस्पेक्ट देगा ना कि आप सोच नहीं सकते। आप उसके लिए सबसे बड़े आदमी होंगे। आप किसी की सहायता करके देखो, आपको पता चल जाएगा। तो कभी भी कद और पैसा किसी को बड़ा नहीं बना सकता। अगर आप बड़ा बनना चाहते हो तो अपने आसपास लोगों की सहायता करो। अगर वो मुसीबत में है तो उनकी सहायता करो। हमारा एक ही उद्देश्य है। हम फ्री में पढ़ाएंगे, हमेशा पढ़ाएंगे, कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करेंगे। आप पढ़ो हमसे या ना पढ़ो, मुझे फ्री में पढ़ाना है। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि हमें आपसे पैसा नहीं लेना। आइए अगला प्रश्न समझिए। यदि किसी संख्या को 555 और 445 के योग से विभाजित किया जाता है तो उसका भागफल संख्याओं के अंतर का 2 गुना होता है तथा शेष इतना रहता है। चलो आओ, आपने एक चीज पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। एक एक बात को समझते जाना। प्लस शेष, ये पढ़ा है ना। हमसे कह रहे हैं यदि किसी संख्या को 555 और 445 के योग, मतलब 5 5 10 का 0 80 लगा 1 5 5 5 10 का 0 80 लगा 1 5 4 9 1 10 का 0 80 लगा 5 4 9 1 10। अगर किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को 555 और 455 के योग से विभाजित किया जाता है, मीन्स भाग दिया जाता है, मीन्स ये हमारा 1000 क्या है, भाजक है। 1000 से भाग दिया जाता है तो उसका भागफल संख्याओं के अंतर का 2 गुना होता है। संख्याओं का अंतर कर लो तो 555 और 445 का जब अंतर करोगे तो 5 से 5 जाएगा 0, 5 से 4 जाएगा 1, 5 से 4 जाएगा 1, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 220। 220 कर दो, भागफल कितना हो जाता है, देखो लिखा है संख्याओं के अंतर के 2 गुना होता है तो उसका भागफल जो है संख्याओं के अंतर का कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। और शेष कितना रह जाता है, 30 रह जाता है। शेष 30 रहता है। अब वो संख्या मीन्स हमें भाज्य बताना है, यही संख्या है। जब आप इसका गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 22,000 और प्लस का 30 तो ये हो जाएगा 22,030 है आंसर में। देखो हमारी संख्या दे, जैसा जैसा उसने कहा हमने वैसा वैसा किया और हमारा आंसर आ गया। उसने कहा यदि किसी संख्या को 555 और 545 के योग से विभाजित किया जाता है, 555 और 545 के योग से विभाजित किया जाता है मीन्स भाग दिया जाता है, मीन्स ये भाजक है तो भाजक हमने 1000 रख दिया। तो उसका भागफल संख्याओं के अंतर का 2 गुना होता है। संख्याओं का अंतर कर दिया 110 आ गया, उसका 2 गुना कर दिया 220 हो गया, भागफल 220 रख दिया। तो शेष कितना रहता है 30, शेष की जगह पे 30 रख दिया। इसका मल्टीप्लाई करके 30 जोड़ दिया, हमारी संख्या आ गई कितनी, ये वाली। बताओ कोई डाउट किसी को कहीं पर, क्लियर है बिल्कुल, बताओ कहीं पर कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक से लेके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख के बीच में कितने पूर्ण घन हैं जो 7 से विभाजित हैं। भैया पूर्ण घन ऐसे बताने हैं जो 1 से 1 लाख के बीच में हूँ और 7 से विभाजित भी हूँ। अगर कोई संख्या 7 से विभाजित है तो वह 7 का मल्टीपल अवश्य होगी। मीन्स आप ये कह सकते हो कि जैसे 1 से 1 लाख के बीच की बात की गई है, सुनते जाइएगा, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 का क्यूब 343 है, फिर 14 का क्यूब, फिर 21 का क्यूब, फिर 28 का क्यूब, फिर 35 का क्यूब, फिर 42 का क्यूब। इतनी संख्या होंगी क्योंकि जब आप 50 का क्यूब करते हो
तो ये 5×25, 5 का स्क्वायर 5×25, 5 125 और 3 जीरो लगा दो, ये 50 का क्यूब होता है। सुनते जाइएगा मेरी बात को, 50 का क्यूब कितना होता है? 1,25,000। और उसने कहा जो आपको क्यूब बताना है वो 1 और 1 लाख के बीच में बताना है। सुनते जाओ बस, आपको जो क्यूब बताना है कि ऐसे क्यूब बताना है जो 7 से विभाज्य अवश्य हो। तो 7 से अगर विभाज्य है वो क्यूब तो वो 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। और उसके बाद वो 1 से 1 लाख के बीच में ही उसकी संख्या आनी चाहिए। और 50 का क्यूब होता है 1,25,000। तो मीन्स 49 के क्यूब की बात करोगे तो वो 1,10,000 के आसपास जाएगा। और इसको 1 लाख से नीचे बताना है तो अगला मल्टीपल तो 7 सते 49 का ही क्यूब आएगा जो 1 लाख के ऊपर हो जाएगा। और हमें 1 लाख के पहले का ही बताना है, 1 लाख के बाद का नहीं बताना है। तो वो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 है आप सब, ये देखिए, समझ गए बात को। अगर आप 49 का क्यूब करोगे तो उसकी वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा आ जाएगी। और हमें 1 से और 1 लाख के बीच में बताना है तो आप 42 का क्यूब करना, वो 1 लाख के अंदर ही है, ठीक है। और 49 का क्यूब 1 लाख से ज़्यादा चला जाएगा, हमें बाहर की संख्या नहीं बतानी थी। और ऐसी संख्या बतानी जो 7 से डिवाइड हो, विभाज्य हो, तो वो 7 का मल्टीपल अवश्य होंगे, ठीक है। 7 का गुणज जरूर होंगी, ठीक है, 7 का मल्टीपल होंगी। चलो आओ आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए ये वाला, और इस क्वेश्चन को आप लगा के कमेंट करके बताना। अगर नहीं बता पाओगे तो कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। बेहतरीन प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन जो आज थोड़ा सा बीच में अभी फंस गया था शुरुआत में, उस क्वेश्चन को हम लोग कल चेक करके देख लेते हैं एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखेंगे अगर कहीं पर कोई डाउट लगता है तो उसको सही करा के कल की क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। तो आज का ये प्रश्न आपके लिए है, ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। बताइए, कोई डाउट है कहीं पर? इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो।